इनके ट्यूट रहे थे, कल करेगा, वहाँ करेगा, यहाँ करेगा, उधर करेगा, नहीं तुम्हारी छत पर करेगा। होटल से निकला नहीं था, सिर्फ कर रहा था, वही गिन रहा था। ये पाकिस्तान क्रिकेट दफना दी। मेरे गड्ढे का किंग, मेरे गड्ढे का किंग हमेशा रहेगा। ये से हो रहा है, ये क्यों नहीं रोका जाता उनको? बहुत बुरा परफॉर्म किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने और बड़ी दुख भरी की जर्नी हमारी खत्म हुई है। साड़ियां पहना के इनको लाहौर एयरपोर्ट में डांस करवाओ। और ये देख रहे हो, ये अंडा इसलिए लेकर आया, अंडा मैं जब ही लेकर आया हूँ। अभी मुझे इतना गुस्सा है, अंडा दे दो वरना आपके मुंह पे पड़ जाएगा। अरे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव हार गए, हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे इससे, सीखेंगे यही आगे जो आगे थी क्रिकेट, उसमें ये चीजें नहीं हम दुराएंगे। बाबर जैसा प्लेयर हमारे पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। प्लेयर चाहिए नहीं जो दोस्ती वाले नहीं चाहिए, ऐसे प्लेयर पैदा होने से हुआ। अगर आपका बेटा बाबर जैसा हुआ, गोली मार दूंगा इसको। इससे शर्म की क्या बात होगी? बाबर आजम को किंग, बाबर किंग, अरे भाई कहाँ का किंग है भाई? कौन से मुल्क का किंग है? हमें भी दिखा दो। इथियोपिया का किंग भी हो, वो भी इससे अच्छा परफॉर्म करे भाई। थोड़े तो रन बनाओ भाई, किस तरह से खेल रहे हो? क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूँ, ये नहीं सोचता मैं डिफेंड कर रहा हूँ उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। मुझे अपने करियर का इतना टेंशन नहीं है, करियर का टेंशन नहीं है, इसका टेंशन है। करियर छोड़ दिया बाबर के पीछे, बाबर ने हमें छोड़ दिया। एयरपोर्ट पे इनका टमाटरों अंडरों के साथ ऐसा स्वागत किया जाए कि इनकी आने वाली नस्लें याद करें। बैट और बॉल को इनको चाहिए सिर्फ बत्ती बना लें और बत्ती बना के ना अपने आने वाली नस्लों को दे दें। छठी इनिंग्स इस पिच के ऊपर थी, तो टॉस जीतकर पाकिस्तान को फिर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। यहाँ भी पाकिस्तान ट्रिक मिस कर गया। तो मेरे ख्याल में पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये। भट्टी साहब, जब टॉस जीते हैं तो तब हमारे कप्तान की जो स्टेटमेंट थी, बेसिकली उनका इन नटशल कहना यह था कि जो बेहतर खेलेगा वही जीतेगा। मतलब आप वर्ड्स ही कुछ बेहतर यूज कर लेते हैं। पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम देना चाहता हूँ, ये टीम हमारी यहाँ हमारी टीम नहीं, बाबर आजम की चमचिगिरी की टीम यहाँ है ना, इनको अंडों और उनके टमाटरों और हार जूते का हार से ना इनका इस्तकबाल करो। उसी पिच पर 40 मिनट में कांटे निकल आए या किसी ने कोई बारूदी सुरंगें बिछा दी कि हमारे बैट्समैन जब गए तो डर के मारे खेल रहे थे। और जिस तरह से वो बैटिंग की उन्होंने, तो जिस तरह आउट हुए 0-0-0 और 3-0-8 पे हुए, तो जेम्स बॉन्ड का 0-0-7 था। यहाँ पे भी किसी जेम्स बॉन्ड को लाके पूछना चाहिए कि ऐसा हुआ क्या। जाएंगे एयरपोर्ट में आज, उनको रिसीव करने जाएंगे। इनको मारने के लिए 2000 रुपए किलो भी होंगे, ले लेंगे। अगर 60 लाख रुपए हम इनको सैलरी दे रहे हैं ना, और 2000 रुपए के टमाटर क्या कहते हैं? शेमफुल डिफीट है हमें। मैं अगर हूं ना, अगर मैं हूं, सबसे पहले रजवान को स्टेप डाउन करना चाहिए, कोच को स्टेप डाउन करना चाहिए। अगर ये नहीं करते, अगर बोर्ड हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, तो चेयरमैन साहब को रिजाइन लेना चाहिए। हल्का सा सीम होना शुरू हो जाए ना, तो यकीन कर पास मुसीबत पड़ जाती है। हम कहां से लाए पिंडी की पिचें तुम्हारे लिए हर तरफ से, कि जहां बॉल अगर ठक ठक बल्ले पे लगता रहे, वो तो नहीं होता ना हर तरफ यार। बिल्कुल, थोड़ा बहुत सेम नहीं संभाला जाता। सो एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अगेन वो फॉर्मेट लाने की जरूरत है, वो क्रिकेटर्स लाने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप एक मैच विनिंग 11 क्रिएट कर। आज लन है नीमाए लन है, वो भी काला से आलन है। ओ लन हुआ एक बार फिर हुआ, लन से अब क्यों डरता है दिल। बॉब्जी द किंग, रिजू द डांसर, शहीन द लंगड़ा, रऊफ द टेपिया, नसीम नंबर की टीम से हार रहे हैं, तो हमें आयरलैंड भी हरा के चला गया, हमें अमेरिका ने भी हराया। और इससे पहले ये मुझे तो डर और खौफ लगा हुआ है कि कहीं आगे जाकर हमें जो है क्वालिफिकेशन राउंड में खेलने पड़ जाए मुख्तलिफ इवेंट्स में, चाहे वो T20 का हो, वनडे का हो। तो ये चीजें जब हमारे साथ होंगी तो हम पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी है? मुझे ये बताएं कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज अपने आप को कहते हैं, 3 साल से परफॉर्मेंस 0। मोहम्मद रिजवान पहले कप्तान से पहले बहुत अच्छी परफॉर्म करे, जैसे ही कप्तान बनाया आपने परफॉर्मेंस 0 हो गई। सलमान अली आगा जो T20 और वनडे में आए, टेस्ट मैच में भी खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, परफॉर्मेंस 0। साइम मजूब को किस बेस पे आपने रखा हुआ? 2 मैचेस में रन देता है, 10 मैचेस में वो कुछ नहीं करता। अब्दुल्ला शफीक वही बाल निकालते हैं, 6 महीने बाद दोबारा आ जाते हैं। यही मोहम्मद नवाज के साथ है, यही हुसैन तलत है, यही फहीम अशरफ है। आखिर हमारे पास क्यों नहीं है क्रिकेटर जो परफॉर्म करते हैं? वो बाहर हैं। सलमान मिर्जा जिसने परफॉर्म किया बांग्लादेश में, उसको टीम से बाहर कर दिया। उसके अलावा साहबजादा फरहान ने परफॉर्म किया, उसको खिलाते नहीं है। तो भाई किसको? ऐसा मसला है कि आप बड़े नामों को छोड़ें,
आप बड़े कामों को देखें, आप जो परफॉर्म करते हैं उसको दें, इनको बाहर करें, आप खुद बहुत अकल आ जाएगी। कल के मैच में तो मुझे लग रहा है कि जो मोहम्मद रिजवान से तो कप्तानी नहीं हुई है। खास तौर पर देखें, आप 10 ओवर इब्रार से निकालते, मेन मैच में आपने शाहीन शाह अफरीदी को बाहर भेज दिया, बिठा दिया। ये ऐसे सवालात हैं जो शायकीन क्रिकेट आपसे पूछते हैं। बात है उसी पिच पर 40 मिनट में कांटे निकल आए या किसी ने कोई बारूदी सुरंगें बिछा दी कि हमारे बैट्समैन जब गए तो डर के मारे खेल रहे थे, और जिस तरह से वो बैटिंग की उन्होंने, तो जिस तरह आउट हुए 0-0-0 और 3-0-8 पे हुए, तो जेम्स बॉन्ड का 0-0-7 था। यहाँ पे भी किसी जेम्स बॉन्ड को लाके पूछना चाहिए कि ऐसा हुआ क्या कि इस टीम से खेला ही नहीं गया, बिल्कुल 0-0 पे आउट हो रहे हैं, क्या इन्होंने अपनी टीम का हाल कर दिया। और देखें, दूसरी आपने एक बात बोली थी कि कौन जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूं, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, मैं जिम्मेदारी बीइंग अ पाकिस्तानी। भाई आप लोग तो ना क्रिकेट बोर्ड कबूल करेगा, ना क्रिकेटर्स करेंगे, ना कोच करेंगे। हम लोग रातों को जाग जाग कर मैच देखते हैं, इनके लिए दुआएं मांगते हैं, तो हम एक आम शायद पाकिस्तानी क्रिकेट का वही हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, हमें क्रिकेट से मोहब्बत है, हम तो इनको सपोर्ट करते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कल शे होप जो है उन्होंने कितने रन बनाए, 120 रन नॉट आउट गालिबन उन्होंने बनाए, बिल्कुल। और हमारी पूरी टीम में 3 मैचों में जो सबसे टॉप स्कोरर है मिलके 112 रन हसन ने बनाए। आप अंदाजा लगा लें, उनका कप्तान एक इनिंग में 120 बना रहा है, और हमारे तीनों मैचों का टॉप स्कोरर 112 है, और किसी दूसरे ने तो 100 भी नहीं बनाए। तो इससे शर्म की क्या बात होगी? बाबर आजम को किंग, बाबर किंग, अरे भाई कहाँ का किंग है भाई? कौन से मुल्क का किंग है, हमें भी दिखा दो। इथियोपिया का किंग भी हो, वो भी इससे अच्छा परफॉर्म करे। भाई थोड़े तो रन बनाओ भाई, किस तरह से खेल रहे हो? आपसे खेला ही नहीं जा रहा। कि जो पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खेलता था, और जो टैलेंट, एक्सप्रेसिव टैलेंट हमारे पास था, एक्सप्लोसिव टैलेंट हमारे पास था, वो हम दिखाते भी थे, ठीक है, मैच जीतते भी थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज सकलैन ने ही मैच जिताना है, मैंने भी जिताना है, अफरीदी ने भी करना है, वसीम भाई ने भी करना है, गुले ने भी करना है, जो आएगा उसने चिप इन तो करना ही करना है। उसका ये नहीं होता था कि यार मैं बच के साइड से निकल जाऊं, ठीक है, ये किसी का नहीं होता। टैलेंट एग्जिबिट करना पड़ता, एग्जिबिट किया गया था क्योंकि एनवायरमेंट ऐसी थी, सराउंडिंग ऐसी थी। अब जब सराउंडिंग चेंज हुई, एनवायरमेंट चेंज हुआ, आ जाओ टुक 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 टक करके आप अब निकल जाओ। वो 10 साल और 15 साल एक पीरियड ऐसा आया जिसमें हर बंदे ने कोशिश की कि मैं अपना कर लूं, एवरेजेस ठीक कर लूं। मुझे एवरेज से क्या लगे यार? मुझे ये बताना मैच कितने जिताए, मुझे ये नहीं बताओ कि यार मुझे ये ना बताओ, मुझे 3 आउट करके दो, लेकिन वो बताओ। अब तनवीर ने ऐसे 3 आउट किए, मुझे याद है अबू धाबी में तनवीर ने ऐसे लगा दिया था, पंजाब मैच जिताया था। But you know his intent always to win matches for his country. That is as simple as that. वो अगर तनवीर की अगर पेस 140 थी, वो भी वही काम कर रहा था, 155 वाला कर रहा है। इंटेंट क्या थी? सेम। इंटेंट को बदलने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट, एक सिनारियो, एक कोचिंग मेथड, एक टीम का जो माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा कि नो, दिस इज नॉट हाउ यू गोइंग टू प्ले, यू गोना प्ले नॉट इवन फास्टर देन अदर प्लेयर्स, देन रन अ बॉल। इज दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द टुडेज क्रिकेट? ठीक है, हाउ हार्ड इज दैट टू अंडरस्टैंड दैट? टेल मी। कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल हार्ड। अगर वो हल्का सा सीम होना शुरू हो जाए ना, तो यकीन कर पास मुसीबत पड़ जाती है। हम कहां से लाए पिंडी की पिचें तुम्हारे लिए हर तरफ से, कि जहां बॉल अगर ठक ठक बल्ले पे लगता रहे? वो तो नहीं होता ना हर तरफ यार, बिल्कुल। थोड़ा बहुत सेम नहीं संभाला जाता। सो इन्वायरमेंट चेंज करने की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, अगेन वो फॉर्मेट लाने की जरूरत है, वो क्रिकेटर्स लाने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप एक मैच विनिंग 11 क्रिएट करते हैं। आप टीम नहीं बनाते, एक मैच विनर्स का एक कॉम्बिनेशन। वो 120 स्कोर बनाया, हमारी टीम पूरी जो है वो मिलकर जो है वो 100 स्कोर नहीं बना सकी। ये वो पाकिस्तान की टीम के ऊपर बोझ और बुज़दिल खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तान के वो भगोड़े हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो बड़ा प्लेयर होता है वही मैच जीत के देता है। इस फीडर के अंदर दूध भरें और इनको दूध पिलाएं। ये बच्चे, इनके बस की बात नहीं है, इनसे नहीं होगा। कुछ हो सकता है इस टीम से सीरीज हार जाए। इस टीम से तो 6 के 6 मैच हमें जीतने चाहिए थे, एक मैच भी हारना एक्सेप्टेबल नहीं था, तो आप सीरीज ही हार गए, वनडे सीरीज। पाकिस्तान की 202 रन से हारना ओडीआई में ये बहुत बड़ी और गंदी हार होती है। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि बॉटम 10 बॉटम की टीम को जो 10वें नंबर पे है, उस टीम से हम ये सीरीज हार गए। वही वेस्ट इंडीज की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और हमने कहा जनाब हम हैं तो टेंशन किस बात की। मगर ये अलग बात है कि अब हमें अपनी ही टेंशन पड़ गई है। हमें शर्म आनी चाहिए, जैसे मैं भी मुसलमान हूँ, तो एक शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपने तो मजाक बना के रखा हुआ है, इतने बेवकूफ हैं आप लोग, पता नहीं, आपको पता ही नहीं आपने बॉल कहाँ करना है, नहीं करना। 202 रन से हार गया वेस्ट इंडीज से, तीसरा वनडे इंटरनेशनल, और उसकी वजह से सीरीज भी हार गए। और ये यानी कि 91 के बाद पहली दफा वेस्ट इंडीज कोई बायलैटरल सीरीज जीता है, वनडे सीरीज जीता है पाकिस्तान से। शेमफुल परफॉर्मेंस मैं यही बोलूंगा, बल्कि ये बोलूंगा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस परफॉर्मेंस पे भी शर्म ना आए ना, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट का। हमारे नसीम शाह वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर 72 रन, हसन अली साहब 60 से ऊपर,
ठीक है, नवाज साहब कुट लगी ठीक ठाक उनकी। कहां से लाके दूं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रावलपिंडी, मुल्तान, कराची की विकेटें जहां ये मन मर्जी के रन्स करें और वो रन्स करके ये सुपरस्टार्स बन जाएं, ये किंग्स बन जाएं, ये ब्रैडमैन्स बन जाएं। किंग कर लेगा, पता नहीं कब करेगा, कौन सी सदी में करेगा, हमारे मरने के बाद करेगा, हमारे दाढ़ी सफेद हो जाएगी तब करेगा, या हमारी शादी होगी तब करेगा। तो अच्छा रिकॉर्ड है, जो अच्छा रिकॉर्ड है उसको तो ये मलियामेट करने पे लगे हुए हैं, और जितने गंदे गंदे रिकॉर्ड हैं वो अपने गले में ये डालते जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किस शोबे में कारकर्दगी का रोना रहे, बॉलर्स को देखते हैं तो दिल में अजीब सा ख्याल आता है कि ये वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है जिसकी हिस्ट्री में हमेशा बेहतरीन बॉलर आते रहे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम के सामने इन पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से घुटने टेके, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 202 रनों से शर्मनाक हार मिली है इन पाकिस्तानियों को। शर्म से डूब मरना चाहिए इन पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। और शेमफुल परफॉर्मेंस मैं यही बोलूँगा, बल्कि ये बोलूँगा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस परफॉर्मेंस पे भी शर्म ना आए ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट का। क्या तो बहुत पहले दे दिया था, 7-8 साल पहले कह दिया था, जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाया जा रहा था, घर की क्रिकेट समझ के चलाया जा रहा था, पाकिस्तान की क्रिकेट को समझ के नहीं चलाया जा रहा था, क्योंकि अपने अपने फेवरेट्स खिला रहे थे। आपकी पूरी टीम एक्सपोज हो गई है, आपका फॉर्मर कोच एक्सपोज हो गया, जिस तरीके से उसने प्लेइंग साइड खिलाई, आपका कप्तान एक्सपोज हो गया। 2025 में क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है और हम लोग किस में फंसे हुए, रीबिल्डिंग प्रोसेस में हैं जी, रीबिल्डिंग प्रोसेस में हैं जी। टीम को सपोर्ट करें, ये नारे ना लगाने, बेवकूफ़ बनाना ख़त्म कर दें। रीबिल्डिंग प्रोसेस में वो टीमें जाती हैं जिनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो। हमारा सिस्टम नहीं है स्ट्रॉन्ग, ख़त्म कर दिया प्लेयर्स, मैरिट ख़त्म कर दिया। ये दिल टूटने ये पाकिस्तान में एक बहुत रेगुलर अकरेंस है। शायद 18वीं रैंक यूएसए से हार के उतना दर्द फील नहीं हुआ जितना दर्द आज फील हो रहा है, ऑल्दो ये कहने को एक बायलैटरल सीरीज है, लेकिन आज पाकिस्तानी क्रिकेट फैन का एक भरम जो होता है ना, वो भरम टूट गया। वो जो एक अपनी क्रिकेट टीम के साथ प्राइड होती है ना, अपनी क्रिकेट के साथ जो प्राइड होती है, वो प्राइड टूट गई है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस जगह पे आके खड़ी हुई है जिस जगह पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान टीम इस जगह पे आके खड़ी होगी। मतलब एक तो प्राइड होती है हमारे अंदर, चलो हम तो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, हम तो बदनाम है, लेकिन क्या हम में इतनी भी प्राइड अब बाकी नहीं है कि हम अपनी क्रिकेट टीम के लिए खड़े हो सकें, हम अपने लिए खड़े हो सकें। पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा इस धूमधाम से निकल रहा है कि किसी की एक शक्ल के ऊपर नदामत नहीं है, किसी को यहां फील नहीं हो रहा दैट व्हाट काइंड ऑफ डैमेज वी हैव गिवन टू दिस टीम। आज रात तो मतलब आप उस सतह पे जाके गिरे हो जिस सतह पे तो शायद आप पहले भी कभी ना गिरे थे। कहां गई बाबर आजम की मास्टर क्लास, कहां गया मोहम्मद रिजवान का फाइटिंग एटीट्यूड, कहां गई वो फाइट बैक? देयर इज नथिंग इन दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, यू आर एब्सोल्युटली नथिंग। आप किसी से कंपेयर करने के लायक नहीं हो उस परफॉर्मेंस के साथ। एवरीबडी इज बेटर देन यू। शेमफुल परफॉर्मेंस मैं यही बोलूँगा, बल्कि ये बोलूँगा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस परफॉर्मेंस पे भी शर्म ना आए ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट का। क्या तो बहुत पहले दे दिया था, 7-8 साल पहले कह दिया था, जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाया जा रहा था, घर की क्रिकेट समझ के चलाया जा रहा था, पाकिस्तान की क्रिकेट को समझ के नहीं चलाया जा रहा था, क्योंकि अपने अपने फेवरेट्स खिला रहे थे। आपकी पूरी टीम एक्सपोज हो गई है, आपका फॉर्मर कोच एक्सपोज हो गया, जिस तरीके से उसने प्लेइंग साइड खिलाई, आपका कप्तान एक्सपोज हो गया। 2025 में क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है और हम लोग किस में फंसे हुए, रीबिल्डिंग प्रोसेस में हैं जी, रीबिल्डिंग प्रोसेस में हैं जी। टीम को सपोर्ट करें, ये नारे ना लगाने, बेवकूफ़ बनाना ख़त्म कर दें। रीबिल्डिंग प्रोसेस में वो टीमें जाती हैं जिनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो। हमारा सिस्टम नहीं है स्ट्रॉन्ग, ख़त्म कर दिए प्लेयर्स, मैरिट ख़त्म कर दिया। ये दिल टूटने ये पाकिस्तान में एक बहुत रेगुलर अकरेंस है। शायद 18वीं रैंक यूएसए से हार के उतना दर्द फील नहीं हुआ जितना दर्द आज फील हो रहा है, ऑल्दो ये कहने को एक बायलैटरल सीरीज है, लेकिन आज पाकिस्तानी क्रिकेट फैन का एक भरम जो होता है ना, वो भरम टूट गया। वो जो एक अपनी क्रिकेट टीम के साथ प्राइड होती है ना, अपनी क्रिकेट के साथ जो प्राइड होती है, वो प्राइड टूट गई है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस जगह पे आके खड़ी हुई है जिस जगह पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान टीम इस जगह पे आके खड़ी होगी। मतलब एक तो प्राइड होती है हमारे अंदर, चलो हम तो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, हम तो बदनाम है, लेकिन क्या हम में इतनी भी प्राइड अब बाकी नहीं है कि हम अपनी क्रिकेट टीम के लिए खड़े हो सकें, हम अपने लिए खड़े हो सकें। पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा इस धूमधाम से निकल रहा है कि किसी की एक शक्ल के ऊपर नदामत नहीं है, किसी को यहां फील नहीं हो रहा दैट व्हाट काइंड ऑफ डैमेज वी हैव गिवन टू दिस टीम। आज रात तो मतलब आप उस सतह पे जाके गिरे हो जिस सतह पे तो शायद आप पहले भी कभी ना गिरे थे। कहां गई बाबर आजम की मास्टर क्लास, कहां गया मोहम्मद रिजवान का फाइटिंग एटीट्यूड, कहां गई वो फाइट बैक?
देयर इज नथिंग इन दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, यू आर एब्सोल्युटली नथिंग। आप किसी से कंपेयर करने के लायक नहीं हो उस परफॉर्मेंस के साथ। एवरीबडी इज बेटर देन यू, एवरीबडी। मतलब शायद वो इटली आई है, मैंने उनको खेलते भी नहीं देखा, अगर उनको भी एक चांस मिलता वो भी कुछ आके यहां फाइट दिखाते। आपने तो ऐसा सरेंडर किया ट्रिनिडाड में जैसे आप 10th रैंक पे थे, आप प्रेशर में हो, आप क्रम्बल करके चले गए। मैं मिड इनिंग्स में लाइव था तो कोई मुझे कह के गया था कि शर्त लगा लें कि बाबर आजम यहां 10 रन पे आउट हो जाएंगे। अब तो सलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही कि क्या करें पाकिस्तान टीम का। यकीन करो कुछ समझ नहीं आ रही यार, क्या करें। मतलब यानी वो टीम वेस्ट इंडीज की जो बिल्कुल हमारी टीम के आगे, अगर मैं ये बोलूं बिल्कुल फारिग ऑर्डिनरी टीम, जिसकी रैंकिंग 10वें नंबर की थी, उसने मैं ओडीआई के 2 आखिरी मैच मार दिए। शुक्र करो T20 भी वो जीते नहीं। T20 के आखिरी मैच में जो गलती की कप्तान ने रोस्टन चेज को भेज के, जो उसने बॉलें बीट की, पावर हिटर 3 बाकी थे अभी, वो अगर उनमें से किसी एक को भेज देते उनके लग जाते तो तीसरा T20 भी हम हार जाते, दूसरा वो जीते, पहला तीसरा भी जीत जाते। इसी तरीके से पहला हम जीते, अगले 2 जीत गए। वो टीम जिसके 30 ओवर में 100 105 6 रन थे, उस टीम ने अगले 20 ओवर में इतना फेंटा लगाया, शे होप ने इतना फेंटा लगाया, 100 किए। हमारे नसीम शाह वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर 72 रन। सेमी ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज बहुत अहम है क्योंकि उनका दिल ललचा रहा था कि आ रहा है पाकिस्तान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और हमने कहा जनाब हम हैं तो टेंशन किस बात की। मगर ये अलग बात है कि अब हमें अपनी ही टेंशन पड़ गई है। सोचिए 0-0-9-0-3-0 ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का ये रन हैं। बॉलर्स के ऊपर क्या कहना, वो तो लगातार पाकिस्तान को कि ये पहली बार नहीं हुआ। आप पहला वनडे उठा के देख लें, 280 नहीं बनना चाहिए था, वहां बना। दूसरे वनडे उठा के देख लें, आपने 5 जल्दी आउट कर लिया, उसके बाद 1 विकेट गिरी और मैच खत्म कर दिया। इसमें भी देखें 41 ओवर तक 6 विकेट्स गिरी हैं, उसके बाद बार धार लहू लहान कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर को। आप सोचिए पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ती है। नसीम शाह को 49 ओवर में 21 रन हुए हैं। मतलब आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को 119 रन पड़े हैं। T20 में भी नहीं पड़ते, ये T20 में भी रन नहीं पड़ते, खासकर जब शुरू के 10 ओवर में महज 36 रन पड़े थे पाकिस्तान को। अब सोचिए कि क्या निकाल के रखा है। अगेन तारीफ करनी चाहिए शे होप की, जिन्होंने 18वीं 100 किया है पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा 100 है, पहला 100 इस बार मिला है काला लन। पहले मिलता था गोरू का लन, अब मिला है वेस्ट इंडीज का काला लन। बंदे वही थे, बंदे थे बोब्जी, बंदा था डांसर, नन भाईजान काला मिला इस बार। काले शीशों वाली आने के साथ भाईजान काला नन लेके आ चुका हूं आपकी खिदमत में, क्योंकि पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से भाईजान लनो नन हो चुकी है, पिल चुकी है। 92 पे ये घंटे के आउट हो चुके हैं। मतलब मैं आज किस बात से रहूं, पाकिस्तान हार गया नहीं, पाकिस्तान 92 पे आउट हो गया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से 34 साल बाद वनडे सीरीज हार गया। पाकिस्तान 202 रन से वेस्ट इंडीज से सीरीज हार गया। और किस बात से रहूं, एक ही मैच में 6-7 रन ले लिए आपने। इतने रन लेके थकते नहीं हो। जॉर्डन सील्स ने आपकी सीलें तोड़ दी हैं आज पकड़ के। जॉर्डन सील्स ने बॉब्जी द किंग की और रिजू डांसर की सीलें खोल दी हैं, सीलें तोड़ दी हैं, पकड़ के निकलो, अब बाहर आ जाओ बेटा। जब तक आप हार रहे थे ना न्यूजीलैंड से या साउथ अफ्रीका से या इंडिया से, तो मुझे समझ आ रही थी बात, क्योंकि ये आपसे बड़ी टीमें हैं। बात को जरा लॉजिकली लेना अभी, क्योंकि रन प्रोग्राम हो गया आज मैंने इनकी पकड़ के ऐसी बजानी है। सबसे पहले तो आप लेके आओ सोनू पीली चप्पल को बाहर, बाकी बातें मैं बाद में करता हूँ। भाईजान चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान दलील हुआ, वनडे सीरीज हमने खेली न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान दलील हुआ, ठीक है। ये चीज थी वेस्ट इंडीज की। हम बांग्लादेश गए, हम दलील हुए, हम वेस्ट इंडीज आए, हम दलील हुए। हम जहां जाते हैं हम रन ले लेते हैं, हम जहां जाते हैं हम रन ले लेते हैं। वो इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात। और 92
92 पे बेटा पिले गए हो, 92 पे ऑल आउट हो गया पाकिस्तान की टीम। और वो जो रिजू डांसर है ना, कप्ताना मेरी जाना ना, जरा बार तेरी मैं कप्ताना मेरी जाना निकालू, 0 पे आउट हुआ है। और वो जो कप्ताना मेरी जाना वो पिछले मैच में 0 पे आउट हुआ था, इस मैच में उसने 9 रन बनाया 23 बॉलों पे। ये किस किस्म की क्रिकेट है, ये किस लेवल की क्रिकेट है। जेडन सील्स ने इस रिजवान और बाबर की सील खोल दी आज। ये बाबर पिछले मैच में भी जेडन सील से आउट होकर अपनी सील तोड़वा गया था, आज भी बाबर की सील जो है वो तोड़ दिया पकड़ के जेडन सील्स ने, और पाकिस्तान को एक शर्मिंदगी वाली सीरीज डिफीट हुई है। पाकिस्तान तीसरा। इंडिया की शानदार जीत के बाद टेस्ट में हाहाकार मच चुका है। जी हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर जिन्होंने ये बताया है कि टीम इंडिया जीत को अपने दम पे नहीं जबकि बॉलिंग से एक बार फिर से चीटिंग करके जीती है। जी हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं वो बॉलिंग में वैसलिन लगा के टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीता है, वरना 35 रन आखिरी मैचेस में बहुत इजी बन सकते थे और 4 विकेट उनके नाम पे था, पर इंडिया ने बॉल पे वैसलिन लगाया जिसके बाद बॉल स्विंग हुई और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीत लिया। अब इसके बाद पाकिस्तान के कई सारे क्रिकेटर्स और कुछ यूट्यूबर्स ने यह बात बताई है कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया से जलता है और जब जब टीम इंडिया एक बड़ा मुकाम हासिल करती है, बड़ा मुकाबला जीतती है, तो पाकिस्तान के ही क्रिकेटर्स या कोई भी खिलाड़ी आके ये बात करने लगता है कि इंडिया ने चीटिंग की है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इंडिया हमेशा अपने दम पे जीतती है और इंडिया टॉप की रैंकिंग पे हमेशा रहती है, चाहे वो उनकी टीम हो या फिर उनके खिलाड़ी हो। वो खिलाड़ी बहुत दमदार होते हैं और अपने दम पे जीतना उनको आता है। हमारे पाकिस्तान जैसे वो खिलाड़ी नहीं हैं जो इस मुकाबले को वेस्ट इंडीज से भी हारते आ रहे हो। अब यहाँ पे यह सवाल खड़ा होता है कि इंडिया के जीत पे क्या वाकई में इंडिया ने वैसलीन लगा के इस मुकाबले को जीता है, तो ये सरासर गलत है क्योंकि इतना कैमरा और दूसरी चीज आप सेना कंट्री में जा रहे हैं वहां पे तो आप बिल्कुल भी ये सब चीजें कर नहीं सकते हैं। आप खुद की कंट्री में थोड़ा बहुत कहीं से 1-2 जुगाड़ लगा सकते हैं, पर ऐसा भी वो होना बहुत इम्पॉसिबल होता है और इलीगल वर्क होता है। पर आप सेना कंट्री में जाके ऐसा हरकत कभी भी नहीं कर सकते और ना कभी आपके अंदर इतनी गट्स आएगी। बाकी पाकिस्तान के ऐसे लोगों पे आप क्या रिएक्शन देना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।